नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोंक दौरे की। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही नहीं हुआ हो, लेकिन पार्टियां पूरी तरह चुनावी मोड में आ चुकी हैं। पिछले लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराने के लिए बीजेपी इस बार टोंक की धरती से शंखनाद करने जा रही है, जहां आज बीजेपी की विजय संकल्प रैली के जरिए पीएम मोदी चुनावी हुंकार भरेंगे। आपको बता देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टोंक दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम 12:55 पर दिल्ली से जयपुर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1:35 पर जयपुर से टोंक पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी का करीब 45 मिनट का यहां पर संबोधन होगा। 2:45 पर टोंक हेलीपैड से प्रधानमंत्री रवाना होंगे और 4:20 पर दिल्ली पहुंचने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का मिनट टू मिनट का। एक 1:35 पर प्रधानमंत्री टोंक पहुंचेंगे सभा स्थल पर और यहां पर करीब 45 मिनट का संबोधन, 45 मिनट तक लोगों को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2:45 पर हेलीपैड से रवाना होंगे। 4:20 पर दिल्ली पहुंचने का वापस प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। क्या कुछ कहता है टोंक का चुनावी गणित, ये भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट से आज बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो रहा है। टोंक सवाई माधोपुर में बीजेपी की स्थिति कुछ खराब है और शायद यही वजह है यहां से प्रधानमंत्री चुनावी शंखनाद आज कर रहे हैं। 8 विधानसभा सीटों में से महज बीजेपी के पास एक सीट है। सचिन पायलट टोंक विधानसभा सीट से विधायक है, डिप्टी सीएम। टोंक जिले की मालपुरा सीट बीजेपी के पास है, सिर्फ एक ये सीट है जो बीजेपी के खाते में है। गुजर मीणा मुस्लिम बाहुल्य सीट है टोंक सवाई माधोपुर। सचिन पायलट के गढ़ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना। प्रधानमंत्री यहां पहुंचेंगे और 45 मिनट तक यहां एक सभा को संबोधित करेंगे। मिशन 25 का आगाज टोंक से। टोंक जिले की सिर्फ एक सीट, मालपुरा सीट बीजेपी के कब्जे में है और अब मिशन 25 टारगेट को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री यहां से चुनावी आगाज कर रहे हैं। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सौरभ, अब हलचलें और बढ़ गई होंगी, कार्यकर्ताओं का, लोगों का पहुंचना और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्या तस्वीर है? जी बिल्कुल, लोगों का पहुंचने का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि अलग अलग जो बैरिकेड बने हुए हैं उसमें लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये एक शुरुआती दौर है और अगले 1 घंटे में बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे। टोंक सवाई माधोपुर की जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहां से बड़ी संख्या में लोगों को लाया जा रहा है। करीब 1 से 1.5 लाख लोगों का टारगेट जो है वो बीजेपी ने रखा है। हालांकि ये जो पंडाल है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी का ये दावा है कि यहाँ पर करीब 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो एकत्रित होंगे और यहाँ पर पीएम मोदी विजय संकल्प सभा के जरिए राजस्थान में चुनावी आगाज जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और मैंने आपको पहले भी जिस प्रकार से बताया कि टोंक सवाई माधोपुर वो क्षेत्र जहाँ पर बीजेपी की स्थिति फिलहाल विधानसभा चुनाव में काफ़ी कमज़ोर है, इस लिहाज से इस क्षेत्र को जो है वो चुना गया है और यहाँ पर अपनी ताकत जो है वो बीजेपी वापस मजबूत करना चाहती है। इस लिहाज से आज की रैली जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो होने वाली है। करीब दोपहर 1:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सआदत मैदान के पास में बने हेलीपैड पर उतरेंगे और यहाँ पर करीब 45 मिनट का उनका संबोधन होगा। मैं आपको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर मौजूद रहेंगी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इसके अलावा कुल 39 जो नेता हैं
वो इस यहाँ पर जो मंच बनाया गया है उस मंच पर बैठेंगे। लेकिन जो संबोधन होना है वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी का ही होना है। और 45 मिनट का संबोधन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। और पिछले 2 महीनों में राज्य सरकार के कार्य को लेकर संभवतः मोदी जो है वो कांग्रेस सरकार पर जो है वो निशाना साधते हुए यहाँ पर नजर आ सकते हैं। साथ ही केंद्र के भी कुछ मुद्दे जो है वो यहाँ पर प्रधानमंत्री उठाने वाले हैं। तो मिशन 25 के तहत आज बीजेपी का विधिवत शुभारंभ जो है वो चुनाव प्रचार का आगाज जो है वो यहाँ से होने वाला है। और उसी के तहत बीजेपी की जो अंतिम तैयारियां जो है वो फिलहाल यहाँ पर की जा रही है। कुछ नेता हैं जो वो यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। ओंकार सिंह लखावत जो है वो मंच के ऊपर किस प्रकार के कामकाज जो बाकी हैं उसको देख रहे हैं। और सुरक्षाकर्मी करीब 5000 से अधिक सुरक्षाकर्मी जो है वो यहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं। और लोगों को पूरी सुरक्षा जांच के बाद ही इस सभा स्थल पर लाया जा रहा है। जी बिल्कुल सौरभ, प्रधानमंत्री आएंगे, संबोधित करेंगे, विपक्ष पर भी निशाना साधा जाएगा। लाजमी सी बात है किसान कर्ज माफी की भी बात यहाँ पर होगी। और जब अपनी उपलब्धियां गिनाई जाएगी तो क्या पिछली जैसी सभाओं में हमने तस्वीरें देखी थी, जो लाभार्थी हैं उन्हें पेश किया जाता था लोगों के सामने, उनका उदाहरण दिया जाता था, क्या आज भी कुछ ऐसा होने वाला है? देखिए, उदाहरण तो यहाँ पर यकीनन दिलाया जाएगा। केंद्र सरकार की जो विभिन्न योजना है उनके लाभार्थियों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जाएगा कि किस प्रकार से अलग अलग योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको लाभ मिला है और किस प्रकार से 4.5 सालों में केंद्र सरकार ने अपने काम किए हैं। राजस्थान में किस प्रकार के काम हुए उसको लेकर जिक्र यहाँ पर जरूर किया जाएगा। लेकिन सिर्फ लाभार्थियों को यहाँ पर बुलाया गया ऐसा यहाँ पर नहीं है। तमाम जो यहाँ पर 8 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ के लोगों को, कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। लेकिन एक खास बात इस सभा स्थल की सुमित ये भी नजर आ रही है कि यहाँ पर जो कटआउट लगे हैं वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के ही यहाँ पर नजर आ रहे हैं। उसके अलावा अन्य नेताओं के जो कटआउट्स हैं वो यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। हालांकि मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और मदन लाल सैनी की जो है तस्वीरें यहाँ पर है। लेकिन उसके अलावा हो सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री को अब केंद्र में एक अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है, उसका एक कारण ये भी हो सकता है सौरभ। जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया जिस प्रकार से कि उनका मंच पर जो है वो तस्वीर लगाई गई है उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल सैनी भी हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी हैं। लेकिन उसके अलावा किसी भी नेता की यहाँ पर तस्वीर नहीं है। तो इन चुनाव में साफ संदेश यही है कि चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी हैं और उनके इर्द गिर्द ही जो है वो पूरे चुनाव जो है वो होने वाले हैं। और उसी को केंद्र में रखकर बीजेपी जो है वो आम जनता से वोट जो है वो पाना चाहती है। जी अच्छा सौरभ, आप बता रहे थे अनुमान जो लगा रही है पार्टी 1 से 1.5 लाख लोगों के यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही थी। क्या जिम्मेदारी दी गई है कार्यकर्ताओं को, पार्टी से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को, कि भाई जैसा हर आम सभा में हमने देखा है कि भाई आपको इतने लोगों को लाना ही लाना है? जी बिल्कुल, हर नेता को जिम्मेदारी दी गई है, हर मंडल स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, हर बूथ से लोगों को यहाँ पर बुलाने की कोशिश जो है वो की गई है। मैं आपको बता दूं कि टोंक, सवाई माधोपुर में कुल 8 विधानसभा क्षेत्र हैं और तमाम 8 विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक रहे हैं, नेता रहे हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है कि उनको किस प्रकार से लोगों को यहाँ पर लेकर आना है। यही कारण है कि बीजेपी का ये दावा है कि करीब 1 से 1.5 लाख लोग जो है वो जुटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर होगी। हालांकि एक सूत्र का ये भी मानना है कि इतना बड़ा मंच, माफ कीजिएगा, इतना बड़ा सभा स्थल जो है वो नहीं बना है, इस लिहाज से इतनी संख्या नहीं हो सकती। लेकिन इस सभा स्थल के बाहर भी बड़ा मैदान है, तो संभवतः यही बीजेपी की सोच होगी। लेकिन इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि टोंक से इस विजय संकल्प सभा का आगाज करना, चुनावी शंखनाद करने के पीछे क्या कारण है? देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर जो 2 लोकसभा क्षेत्र के, वहाँ बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही कमजोर रहा था। यानी यूँ कहें कि टोंक, सवाई माधोपुर में 8 विधानसभा सीट है, उसमें से 1 सीट पे भाजपा है, 1 पे निर्दलीय और बाकी 6 कांग्रेस के पास है।
और दूसरी साहब ये देखें कि सचिन पायलट का, क्योंकि यहाँ से निर्वाचन क्षेत्र विधानसभा का, इस लिहाज से कांग्रेस के गढ़ में एक तरह से कहीं सेंधमारी के लिए सबसे पहले शुरुआत की जाए और यहीं से की जाए। और विधानसभा चुनाव के दौरान इस क्षेत्र में कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सभा नहीं हुई थी, लिहाजा टोंक सवाई माधोपुर क्षेत्र पहले चुना गया ताकि इस क्षेत्र को मजबूत किया जाए और बीजेपी के पक्ष में वोट बैंक तैयार किया जाए। वोट बैंक तैयार किया जाए तो क्या इस सभा के जरिए यहाँ पे दावेदारी भी जो है वो पेश हो सकती है? देखिए, चूंकि अभी लगातार बीजेपी कह रही है, संगठन महामंत्री रामलाल ये कह के गए हैं कि अभी किसी तरह की 2 मार्च से पहले कोई दावेदारी नहीं जताए, पहले पार्टी को, संगठन को मजबूत करो, और इसी लिहाज से कोई भी दावेदारी नहीं जता रहा। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में चुनाव और जनप्रतिनिधि होना महत्वपूर्ण है, लिहाजा जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आज मंच पर होंगे। 39 जो जनप्रतिनिधि कहें या पूर्व जनप्रतिनिधि कहें या बीजेपी के नेता कहें। चलिए, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। सौरभ गृहस्थी मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, सुधीर शर्मा भी जानकारी दे रहे थे क्या कुछ तैयारियां की गई हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर बाद यानी 1:30 बजे करीब यहाँ पर पहुंचेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सवर्ण आरक्षण जल्द लागू हो, सरकार ने सभी विभागों को इसके निर्देश दे दिए हैं और कार्मिक विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव रोली सिंह ने विभागों को चिट्ठी जारी कर दी है। सवर्णों को 10% आरक्षण मिला है। सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया है और अब कार्मिक विभाग ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं कि तमाम संबंधित विभाग इसे जल्द लागू करें। वक्त एक